नए आने वाले चीफ जस्टिस ने धमकी दी है। किसको धमकी दी? अपने से सीनियर दो जजेस को। और धमकी ये कि आप इस्तीफा दे दें। ये कैसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। जैसे ही जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम सामने आया और उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस आकर उनसे मुलाकात कर रहे थे और उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे, तो इसके फौरी बाद मार्केट में सोशल मीडिया पर एक खबर फैलाई गई। खबर ये थी कि जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को ये धमकी दी या मशवरा दिया कि आपको मुस्ताफी हो जाना चाहिए क्योंकि आप सुपरसीड हो चुके हैं। जैसा रिवायत और उसूल फौज के अंदर है कि जब किसी जूनियर जर्नैल को चीफ मुकर्रर कर दिया जाए तो ऊपर के सीनियर रैंक के जर्नैल इस्तीफा दे देते हैं और वो अपने जूनियर की कमांड में काम नहीं करते। अब ये रिवायत सुप्रीम कोर्ट में डालने की कोशिश की गई, लेकिन ये वाज़ेह रहे कि इसकी कोई हकीकत नहीं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर किसी सूरत इस्तीफा नहीं दे रहे। उनके मुस्ताफी होने का कोई इरादा नहीं है और जरा इसकी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट है यू टर्न। आपको बताते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यू टर्न ले लिया है। ये यू टर्न कैसे लिया, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि तमाम दावे बेसूद साबित हो गए। जहां ये कहा जा रहा था कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब मुस्ताफी हो जाएंगे। सीनियर जजेस के करीबी जराये ने बताया कि जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से सुपरसीड किए जाने के बावजूद जस्टिस मंसूर अली शाह ओहदा नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के करीबी जराये ने इस बात की तरदीद की है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे के लिए नामजद जज जस्टिस याह्या अफरीदी ने इन चैम्बर मीटिंग के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह को इस्तीफा देने का मशवरा दिया था। ऐसी कोई बात नहीं हुई। जराये ने इन इत्तलात की तरदीद करते हुए कहा कि यह सब झूठ पर मबनी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब यह सवाल किया गया कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर सीनियर प्यूनी जज अपना काम जारी रखेंगे, तो तस्दीक की गई कि वो फैमिली के साथ उम्रा करने जा रहे हैं। उम्रे से वापस आकर वो सुप्रीम कोर्ट में अपना काम जारी रखेंगे। राय ने दावा किया कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी अपने ओहदे पर काम करते रहेंगे और उनका भी मुस्ताफी होने का कोई इरादा नहीं। ये बात काबिल जिक्र है कि आइन के तहत ये जरूरी नहीं कि सुपरसीड होने वाले जजेस अपना ओहदा छोड़ दें। माजी में भी कुछ सीनियर जजेस को सुपरसीड किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपना काम करते रहे। लिहाजा ये तो वाज़ेह हो गया। अब एक और वजाहत भी ले लीजिए और वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा के यू टर्न की। सीनियर प्यूनी जज ने दोहराना देना था जाने वाले चीफ जस्टिस के लिए और ये सुप्रीम कोर्ट की रिवायत है और सीनियर प्यूनी जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह। तो काजी फाइज ईसा ने ये कहते हुए तकरीब से इनकार कर दिया कि इस पर अवाम के 20 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन फिर तरमीम हो गई और तरमीम के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी आ गए, तो अब 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जाने पर एक ज़ोहराना दिया जाएगा, जिसमें तहाइफ भी दिए जाएंगे और इस ज़ोहराने की मेजबानी नए आने वाले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी कर रहे होंगे और इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा शिरकत भी करेंगे। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी यू टर्न सामने आ गया है।